ध्रुवस्य च घृतेर्बोधयता तिथिन्मा अस्मिन् हव्या जुहोतना सुसमिद्धाय सचिखे गृह्णन्ति प्रञ्जुहोतना अग्नये जातवेदसे सुसमिधाय शुचिखे घृह्णन्ति प्रञ्जुहोतना अग्नये जातवेदसे तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहत्सो च जविष्ठ्य ओपत्वाग्ने हविक्मति घृताचीर्जन्तु हर्जथ जुकस्वतामिदो मम भुवा स्वर्ग्योरेव भूम्ना पृथिवी बभ्रन्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे मन्नादाय ददे आयंगो प्रश्निरक्रामी दासदन्मातरं पुरा पृथिवी प्रयन् स्वाहा अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणदपानति व्यक्यन्महिको दिवम् त्रिकोशद्दामपि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते प्रातिवस्तोरहद्युभिः सृष्टि की स्थापति और स्थापित्व के बाद उस सृष्टि का संचालन और संचालन के बाद उसका पुनः पुनः निर्माण भूलोक से लेकर ऊपर के सभी लोकों के प्रत्येक लोक के देवों का पृथ्वी पर आधिपत्य और उन लोगों का अपने अपने अंतर्गत सभी
लोगों का संचालन करना, कार्य में लाना। प्रत्येक लोक में भू से भुआ, सरलोक, देवलोक, जना, तप, महलोक, जैसे जैसे क्रमशः ऊपर के लोक होते हैं, उनके नीचे के लोकों पे आवागमन यानी आधिपत्य कार्य रहता है और उनको संचालित करते हैं। और वो कार्य संचालन के लिए प्रत्येक अलग अलग फंक्शंस को यानी अलग अलग आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्म संगठनों को पुनः पुनः कार्य में लिया जाता है। जैसे प्रत्येक काल में इंद्र बदलते हैं, यानी किसी पृथ्वी पर के किसी व्यक्ति के अच्छे कर्म उसे इंद्र की सत्ता देता है, यानी वो कार्य का एक प्रादुर्भाव करने का अस्तित्व प्रदान करती है प्रकृति। तो ये जो सभी प्रकार की जो प्रक्रिया है, इन सभी लोकों में तादात्म्य होना और समग्र सृष्टि को चलाना, ये एक सृष्टि की प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अंदर वो सृष्टि की रचना यानी मैकेनिज्म, फिर उस सृष्टि की फंक्शनिंग यानी उसकी क्रियाएं और उस सृष्टि में होने वाली प्रत्येक अलग अलग निर्माण की प्रक्रिया, ये सब चलती रहती है। ये फंक्शंस है। प्रायः आयुर्वेद जो पढ़ते थे वो सभी ये रचनाओं को समझते थे, ये रचनाओं को जानते थे, जिसे उसे चिकित्सा करने में सरलता होती थी। जिससे वो चिकित्सा कहाँ करना है उस वस्तुओं को समझ पाते, क्या गड़बड़ है उसके ऊपर क्या करना ये समझ पाते। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कौन से स्तर पर चिकित्सा का प्रयोजन करना चाहिए। इवन जो हारित है उन्होंने अपने द्वितीय खंड में नक्षत्र की आहुति बताई। उसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति को अगर नक्षत्रजन्य व्याधि होगी तो वो उन नक्षत्रों के प्रत्येक नक्षत्र के जो आधिपत्य देव है उनको पुष्ट करना अथवा तो उनको प्रसन्न करना,
वो प्रक्रिया होने पर वो व्याधि ठीक होती, तुरंत ठीक होती है। ये हमने देखा है। क्यों? क्योंकि वो जो देव होते हैं, ये महाभौतिक संगठनों में यानी महाभौतिक के परमाणुओं के केमिकल में परिवर्तन रखने की क्षमता रखते हैं। बुद्धि के प्रत्येक केंद्र में वो उसको बदलने की क्षमता रखते हैं, ज्ञान को बदलने की क्षमता रखते हैं। चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 28 के बाद वाला जो पैराग्राफ है, बुद्धे विशेषः तत्रासीन उपदेशांतर। अब यहाँ बता रहे हैं कि तत्र आसीन मतलब वहां बैठे हुए सभी ऋषियों में बुद्धि की डिफरेंशिएशंस के कारण, विशेष का अर्थ है भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। ये बुद्धि विशेष है। और ये जो बुद्धि विशेष है, ये बुद्धि विशेष को परिवर्तन किया जाता है। ये बुद्धि विशेष को धारण किया जाता है। ऐसा ऋग्वेद भी बताता है, यजुर्वेद भी बताता है और अथर्ववेद उसको बदलने की फंक्शनिंग बताता है। बहुत पावरफुल चीज है। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला समझते हो ना? सूत्र को फॉर्मूला, जैसे आज के शब्द, आज के विज्ञान में हम उसको एक दृष्टि देते हैं। तो इस पैराग्राफ की अंतिम जो 3 लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ो अंतिम लाइन, विवर्षु ज्ञान देवता। क्या है? अथ अग्निवेश प्रमुखान विविशुर ज्ञान देवताः बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया तानि च अनुमतान येषां तंत्राणि परम ऋषिभिः। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुरुजी एक लास्ट लाइन है और पढ़ो पढ़ो। भावाय भूत संगानाम प्रतिष्ठां भुवि लेभिरे। क्या बात है, क्या बात है। भूवि लेभिरे, भूवि में लेके आए। कहाँ था वो ज्ञान? ऊपर के 6ठे 7वें लोक तक था वो ज्ञान। यानी हम नक्षत्र को भी आज नहीं देख पाते हैं, हम सूर्य के ऊपर के लोकों को भी नहीं देख पाते हैं। उसके ऊपर के लोकों के जो देवों का ज्ञान था, भूवि ले भी रे, यानी भूवि में खींच के लाए। कैसे लेके आए? बुद्धि में क्या प्रवेश कर गए? विवर्षु ज्ञान देव। लिखा है ना ऐसा? विवर्षु लिखा है ना? जी गुरुजी। विवर्षु का अर्थ होता है प्रवेश करना। किसका प्रवेश करना? ज्ञान देवों का प्रवेश करना। वो कैसे ज्ञान देव है? जिसमें बुद्धि है, स्मृति है, मेधा है, कीर्ति है, ऐसे ज्ञान देव। इनको नाम दिया है। ये जो नाम दिया है, स्मृति जो नाम दिया है, ये इसको धारण करने वाले देवों का एक समूह है, जिसे यजुर्वेद में बताया है। मेधा है, उसको धारण करने वाले फंक्शन का एक समूह है। समझ में आया? शब्द शब्द नहीं है यहाँ, शब्द ब्रह्म है। शब्द यहाँ पर ब्रह्म है, क्योंकि ये वेद है। इसलिए उन फंक्शनों को
वहां से धारण किया जाता है। ख्याल आया? तो ऐसे ही नक्षत्र के देव को पुष्ट करने पर नक्षत्र जन्य व्याधि अगर किसी को है बचपन से लेके आज तक, तो वो ठीक हो जाती है। समझ में आया? ग्रहों से युक्त जो व्याधि है उसको ठीक करने पर उनका शरीर के ऊपर जो दृष्टि है वो ठीक होने पर वो व्याधि ठीक हो जाती है। ऐसे ही अन्य अन्य लोग, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, ये जो भी है भूत लोग, भूतग्राम है समग्र। समझ में आया? जी गुरुजी। इट्स अ मैग्नेटिक फोर्स जो हर क्षण आपके साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो सूक्ष्म फोर्स है उससे समग्र शरीर की तंत्रणा तंत्रित होती है। देखो अभी ये है ना, मैं जाऊंगा ब्लड फ्लो में भी जाऊंगा, रक्तव भी समझाऊंगा, पर मैं अभी और ऊपर से प्रारंभ कर रहा हूँ। ये तो बहुत स्थूल है अभी, प्राण का वहन, और ये बहुत स्थूल है। रेस्पिरेशन ये बहुत स्थूल है, इसलिए शरीर को मैं थोड़ा सूक्ष्म दृष्टिकोण की तरफ ले जाना चाहता हूँ। उपनिषद प्राण बोल देते, व्यान बोल देते, भवन्ति व्यानः आशुश्चरति। पर वेद उस विषय को प्रगाढ़ रूप से स्थापित करते हैं। प्रगाढ़ यानी सबसे बड़ा विज्ञान, ब्रह्मांड का जो विज्ञान है, यानी जो बीज है, यानी सृष्टि कैसे सस्टेन होगी उसकी जो विद्या है वो पहले से ही क्रिप्ट की गई है। पहले से स्क्रिप्ट करने के बाद उस शब्द से उस मॉड्यूल को बनाया गया है। समझ में आया? और फिर इन संगठनों को जोड़ के एक प्रोसेस तैयार किया गया है। मनुष्य ऊपर के लोकों में गति नहीं कर सकता है, पर ऊपर वाले सभी नीचे के लोक में गति करते हैं, अपना प्रवाह देते हैं, और मनुष्य उद्गीदों के द्वारा उनको पुष्ट करता है, और योग बल से, वेद बल से लोकांतर गति को प्राप्त करता है। ऐसा राजर्षि मुनि भी कहते हैं, उनकी पुस्तक लिखी है। तो कारण शरीर से होता है। और एक पुस्तक है आसन और मुद्रा, रूपालानंद जी की। उन पुस्तक में शरीर की सूक्ष्म रचनाएं कैसी होती है, सूक्ष्म नाड़ियां कैसी होती है, तस्माध्याय, उन दोनों के बारे में विवेचन किया है। पर ये जो विवेचन है ये प्रत्येक की बुद्धि में समझने ना आने के लिए उन्होंने उस प्रकार की व्याख्याओं का प्रयोग किया। पर वेद जो है ये व्याख्याएं कोई काल में, कोई युग में परिवर्तन नहीं होती। जो सतयुग में है, त्रेता युग में है, द्वापर में, कलयुग है, इसका भी अंत हो जाएगा, पुनः यही व्याख्या इसी रूप से स्थापित होगी और ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए सुश्रुत ने शरीर के अंदर, चरक ने शरीर के अंदर इन दोनों प्रकार की वैदिक व्याख्याओं को लिया। समझ में आया? जी गुरुजी।
कुछ गलत बोल रहा हूं तो बोलो मुझे। अब इस विषय को थोड़ा सा रोकता हूं, एक विषय को लेता हूं, फिर इसके साथ इसको जोड़ूंगा बाद में। सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 1 जो हमारा श्लोक चल रहा था जी। अतः ऊर्ध्वं प्रकृति पुरुषयो स अधर्म्य वैधर्मे व्याख्यास्यामः। साधर्म्यम वैधर्म्यम व्याख्यास्याम। ऊर्ध्व लिखा है, शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे, है ना। सभी ने नोट करना है ये। जब संहिता पढ़ो, पुराण पढ़ो और अन्य शास्त्र का अभ्यास करो, जो अमानुष्य शास्त्र है ऐसे शास्त्र का अभ्यास करो। यानी दृष्टा के द्वारा लिखे गए। अमानुष्य का अर्थ है दृष्टा के द्वारा निर्णित है, स्वयं के द्वारा लिखे हुए नहीं है। जब ऐसे विषय का विवेचन हो रहा हो तब वहां पे जो शब्द प्रयोग हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है उसको समझना अनिवार्य है। नहीं तो हमारी पूरी व्याख्या बदल जाती है। समझ में आया? वेद पढ़ना कितना अनिवार्य है हमारे लिए। हमें वेद का ज्ञाता नहीं बन जाना है, पर जो हमारे लिए आवश्यक है उन चीजों को वेद में से निकालना है, ये अनिवार्य है समझने के लिए। ये लिख रहे हैं उद्वम, उद्वम यानी ऊपर। अब ये जो हुआ आदिदेविक, आध्यात्मिक और आदिभौतिक, इनको जोड़ा गया और सृष्टि एक्टिव फोर्स में आई, यानी क्रिएशन के फोर्स में आई। अब ऐसा बोल रहे, उससे पहले उद्वम एक प्रक्रिया हुई, उसका क्या साधर्म है, उसका वैधर्म है, यानी प्रकृति पुरुषयोः। ये क्या है? सप्तमी का द्विवचन है। मैं, इन दोनों में, ऐसा है ना। शब्द क्या है? मेरे पास संहिता नहीं है आज कुछ भी नहीं है मेरे पास। जी गुरुजी, प्रकृति पुरुषयोः। पुरुषयोः। साधर्म्य और वेधर्म्य। साधर्म्य यानी सामान्य धर्मिणा, और यहाँ धर्मिणा का अर्थ है क्रिया, जो सुनिश्चित है ऐसी प्रक्रिया। धर्म का अर्थ है सुनिश्चितता। समझ में आया? इन दोनों के जो सुनिश्चित कार्य है वो, और वेधर्म में यानी दोनों के जो अलग अलग कार्य है, और दोनों के अलग अलग कार्य होने के बाद भी वो सुनिश्चित होते हैं, ऐसा। ये क्या है? ऐसा। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकट कर रहे हैं, धन्वंतरी प्रकट कर रहे हैं। धन्वंतरी मल्टी डायमेंशनल थे, जैसे आत्रेय थे ना वैसे ही थे। एक स्थान पे 10 जगह पे अवेलेबल होते हैं। समझ में आया? उसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी लोक में जा सकते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं।
समझ में आया? और जब ऐसे गुरु की, ऐसे ऋषि की जब तुम्हारे पर दृष्टि पड़ जाती है, तब तुम्हारे सभी हृदय की ग्रंथियां यानी बुद्धि की ग्रंथियां भिन्न भेदन हो जाता है उसका। शास्त्र के जितने भी संशय है वो नष्ट होता है और अनंत ज्ञान आपके अंदर से प्रकट होता है। ये क्या बताया गया है? साधर्म्यम वही धर्म्यम च। उसका क्या है, इस बारे में वो व्याख्या करने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं उनके शिष्यों को। और ये कैसे बता रहे हैं, इसकी एक व्याख्या दे रहा हूं मैं आप लोगों को। इसी श्लोक के नीचे की 2-3 लाइन छोड़कर जो टीका है, इसी श्लोक की जो टीका है 2-3 लाइन छोड़कर वहां एक वाक्य लिखा है, उस वाक्य को पढ़ो और फिर उसे निर्दिष्ट करो सबके सामने। जी गुरु। आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी गुरु जी। क्या गुरु जी आगे पढ़ना है, गुरु जी आगे पढ़ना है। नहीं, मैंने क्या बोला अभी? मुझे नहीं सुनाई दिया गुरु जी, आवाज नहीं आ रही थी। तो बोलो ना ऐसा, नहीं तो समझ में कैसे आएगा मुझे। जो ये श्लोक की जो टीका है उसकी अंतिम 3 लाइन में एक लाइन जो लिखी है उसको निर्दिष्ट लाइन जरा बताओ, उस वाक्य को। जी। तत् च योगिनम एव दृश्यम तत्र पूरी शेते इति पूर्व। पूर्व शब्देन, पूर्व शब्द इसकी व्याख्या करी है। ये निरुक्त से ऊपर, निरुक्त की व्याख्याएं जब हुई है उससे पूर्व जब ये लिखा गया था, गायत्री अनुष्टुप त्रिष्टुप आदि छंद जब बनाए गए, तब उस काल में उन महर्षियों ने यहाँ पे पुरुष जो शब्द लिखने का अभिप्राय था, उसमें जाऊंगा मैं अभी वापस। सहस्त्र शीरिखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमि गु सर्वत तिष्ठ तिष्ठ दशांगुलम पुरुष एवेद गु यद्भवम भूतम भाव्यम च। उसी ने निर्माण किया सब, ऐसा शब्द है वहां पे। वो शब्द की पुष्टि करने वाला ये व्याख्या है, ये निरुक्त है। देखो ये समझो, यहाँ शब्द की उत्पत्ति से अनिवार्य है इस शब्द की निरुक्ति को समझना। पूर्व शब्द है ना, तृतीया है। पूर्व शब्द के द्वारा यहाँ क्या लेना है, तो लेना है महत आदि कृतत्वेन, यानी अव्यक्त के बाद जो महत आदि कृतत्व हुआ उसमें किसका रोल है। जब अव्यक्त था तब तो कुछ नहीं था ना, ये तो व्याख्या हो चुकी है ना पूर्व में। तो क्या बताया? पूर्व यानी पूर्व। पूर्व शब्द है ना, 2 अर्थ। देखो यहाँ पे कितना वेद में प्रत्येक शब्द का कितना अद्भुत अलौकिक ये रहता है, स्त्राव रहता है, प्रज्ञा रहती है। क्योंकि देव है वो, स्वयं ब्रह्म है वो टुकड़ा है, स्वर्ण टुकड़ा है, उसको कोई भी आकृति दो आप।
महत् इति महत् ज्ञानम, परज्ञानम, बुद्धिनाम चक्षुषः, बुद्धि के चक्षुए, अन्य अनेक चक्षुओं के द्वारा, बुद्धि के अनेक इंद्रियों के द्वारा, जो जिसके अंदर अधिकृत्व है, ज्ञान धारण करने का अधिकृत्व है। उसकी व्याख्या लिख रहे। पूरे शब्देन, आगे बढ़ो। महदादिकृतं सूक्ष्म लिंग शरीरम उच्यते। क्या क्या बात है यार, क्या अद्भुत वाक्य लिखा है। महतादि कृतत्वेन सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सूक्ष्मत्वात्, अदृष्टत्वात्, प्रेरकत्वात्, सूक्ष्म लिंगत्वात् स्वरूपम इति। फिर से पढ़ो धीरे धीरे। पूरा शब्देन महदादि, पूरा शब्द से क्या लेना है यहाँ पे? पूरा शब्द के द्वारा महत आदि यानी महत, फिर क्या था? अव्यव, महत अहंकार, त्रिगुण, एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूता, तस्मात् सर्वे अपि आद्याः। पुरः, पुरः इति आगे। महदादिकृतं सूक्ष्म लिंगम सूक्ष्म लिंगम शरीरम उच्यते। सूक्ष्म लिंगम शरीरम उच्यते। देखा ना, आज मैंने फोटो भेजा आपको जी। ये स्वरूप, और ऐसा नहीं है। आगे क्या लिखा है? तस्मात् तस्य सूक्ष्म शरीरम, कैसे? लिंग शरीरम, कैसे? लिंग शरीरम उच्यते तत् च योगिनम एव दृश्यम। योगिनम एव दृश्यम, ये किसने देखा है? योगी ने देखा, योगी ने देखा है। यानी महर्षि ने ये लिंग को देखा है। ये लिंग है, ये पुरुष है, ये अचिंत्य है। समझ में आया? तस्मात् तस्य पूरा शब्देन, ख्याल आया? फिर से आगे की लाइन, सूक्ष्म शरीर लिंग जी, लिंगम शरीरम उच्यते तत् च। लिंगम शरीरम, शरीरम नाम दिया इसको। अब देखो, शरीरम, शारीर पढ़ रहे हैं तो शरीरम की व्याख्या पूर्व क्लियर होनी चाहिए। यानी सभी का उत्पत्ता, जिसने उत्पत्ति की है। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, क्या है ये? इति लिंगत्वात्, इति लिंगत शरीरम, ये लिंग शरीर है। सबका जो मूल है ये लिंग शरीर है। अब ये लिंग शरीर कैसे स्वरूप धारण करता है और कैसे सृष्टि में प्रक्रिया करती है, इसका साधर्म्य, प्रकृति कैसे काम करती है, वो क्या है? शक्ति है, वो उसके ऊपर आरूढ़ है, उसके ऊपर बैठी है, उसको आधार देता है। लिंग शरीरम, ये व्याख्या में आप लोगों को आध्यात्म दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और शारीरिक दृष्टिकोण से, तीनों दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ख्याल आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। लिंग शरीरम योगिनम एव दृश्यते, ऐसा लिखा? जी गुरुजी। तत्र पूरी शेते इति पुरुषः। इति पुरुषः इति
तस्य पुरुखाः, अब देखो, अब इसकी जो व्याख्या होगी ये इतनी अद्भुत है। अब पुरुष का जो पुरुष है उसका विवेचन समझ में आएगा, तब तक पुरुष का विवेचन समझ में नहीं आएगा। अब यहां से जो उसी के अंदर से, उसी लिंग शरीर से पूरे वेद निकले। जगनी रे का अर्थ होता है वो व्याप्य, वो लिंग शरीर से जगनी रे यानी अंदर से शब्द निकलते जाना, एक एक गति करके निकलते जाना अंदर से। जगनी रे, तस्मात् जगनात्, सामानी जगनी रे, छंदागुंसी जगनी रे, रुचागुंसी जगनी रे, सब जगनी रे। जायते, ये मूल फंक्शनिंग है। ये वेद की सृष्टि उत्पत्ति अब प्रारंभ हो रही है। और ये श्लोक को, अभी ये जो श्लोक चल रहा है ना, ये श्लोक को समझाने में मुझे लग रहा है 3 से 4 घंटे लगेंगे। इतना अद्भुत श्लोक है। अगर अर्थ बता दूंगा तो 5 मिनट में समाप्त होगा, पर प्रेरक और उत्प्रेरक की दृष्टि से समझना है तो 3-4 घंटे लगेंगे। अब आपके ऊपर है कैसे समझना है। गुरुजी विस्तार में सीखना है। ठीक है। ये किसने देखा है? ये दृष्टा ने देखा है। ये ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति के आधार पर इसको लिख दिया गया है, नहीं। ये दृष्ट है, ये अबाधित है। समझ में आया? ये प्रक्रिया लिंग शरीर से प्रारंभ होती है। और ये पुरुष है और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति क्या है? अव्यक्त, महान, अहंकार, त्रिगुण और ये सब। अब इन दोनों की फंक्शनिंग में क्या क्या होता है ये सब हम आगे देखेंगे। आज यही रुकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे। गुरुजी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि इतनी लंबी ट्रैवलिंग के बाद आप जिस मतलब इतने पवित्र स्थान पे अभी पहुंचे हो, जस्ट पहुंचे हो, और फिर हम लोगों को जो ये ज्ञान दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रुप मेंबर की तरफ से। और जो ये प्रकृति पुरुष के बारे में आप समझा रहे हैं, ये आप हम सभी को विस्तृत रूप से ही समझाएं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आपने इसमें ग्रहों के बारे में बताया कि ग्रह के मतलब ग्रहों के द्वारा जो रोग होते हैं, तो क्या ये ग्रह जो है वो नक्षत्र वाले हैं या कुछ और है? नहीं, नक्षत्र वाले नहीं है। ग्रह जो होते हैं वो शास्त्र के अंतर्गत बहुत प्रकार के होते हैं। उसके 21-22 प्रकार है। जैसे ये जो ग्रह है, शुक्र है, बुध है, गुरु है, ये भी एक ग्रह है। दूसरे रेवती, शकुनी आदि भी जो रहते हैं वो भी ग्रह होते हैं। वो अलग अलग प्रकार के ग्रह होते हैं। और नक्षत्र होते हैं, उसके अंदर ये ग्रह संचालित होते हैं। नक्षत्र का एरिया क्राइटेरिया बहुत लंबा बड़ा है, स्पेस जी। ग्रह उसके नीचे घूमते हैं सब। ये यानी ये शुक्र है, बुध है, गुरु है, तो उसकी जो व्याधियां होती है तो उन ग्रहों के देवों को पुष्ट करने पर वो भी ठीक होती है। ऐसा तो हर ग्रह का एक अपना मतलब अपना स्वामी होता है। हाँ, अपना स्वामी होता है। उसका पूरा ग्रुप होता है और उसका वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ जाने पर वो महाभूत के संगठनों को बदल देता है, बदलता रहता है कंटिन्यूटी में। और जब तक वो अपने स्थान से नहीं हटता है, 5 साल 10 साल, जब तक वो महाभूत के वो संगठन को रिपेयर करने के लिए आपको विशेष महाभूतों का प्रयोजन करना ही पड़ता है। तो ग्रह चिकित्सा में हमें आहार, मंत्र और ये सभी चिकित्साएं प्रयोग करनी पड़ती है। हाँ, आप आहार का भी और औषध का भी प्रयोग कर सकते हो। औषध का भी प्रयोग कर सकते हो। जिन औषधों से, जैसे शनि के द्वारा
शरीर के अंदर अगर वायु का प्रकोप बढ़ रहा है तो आप उस समय उसमें तेल का प्रयोग कर सकते हो और उसको कंटिन्यूटी में बढ़ा के रखना पड़ेगा आपको, बढ़ा के।